गुणवता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पाभापुरे चंपायां वसुकोजिस जिनपते सम्मेत शैलेयताम् शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरा सरहतां निर्वाणावन्य प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलम् उपदेशमते पवित्रता जलेन पात्र शुद्धिम चैत्र विशुद्धिम करोमि स्वाहा। अब अपने सर्वांग शुद्धि के लिए पहले जल शुद्धि कर लो। यहाँ अभी जल शुद्धि नहीं हुई है, जल शुद्धि कर लो। सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण पुलारुपकुला रक्त रक्तोदा चिरामुनिधि शुद्ध जलम स्वर्णगतम प्रक्षालितम परिपूरित नवरत्न गंध पुष्पाक्षित मामोदकम पवित्रम कुरु कुरु द्रोम द्रोम बम बम हमसम तम पम द्रम द्रिमस्यौस नमः स्वाहा। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा जल अपने अपने हाथों में ले लो और अपने सर्वांग की शुद्धि करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। आप लोग भी अपने अपने हाथों में जल ले लो। हाँ, सब लोग ले लो। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षे अमृतम श्राव श्राव सम सम क्लीं क्लीं ब्लोम ब्लोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव सम हम जम चिमम से स्वाहा इति सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के पांडुका मन शिला गद्यमादि देव पष्टापयन सूर्य बरा सूर्य शैल मोर्दन कल्याण पुष्पै चंबाभयामि पूरे वितदीय दीपम। आइए प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारो आगे इंद्र और पीछे इंद्र है आगे में इंद्र पीछे में इंद्र है बीच में जगत के तारनहारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारी आगे चमर और पीछे चमर है 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 बीच में जगत के तारणहारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारी। हो हाथों हर्ष हो आनंद हो और आइए इसी आनंद मुद्दा के साथ दुरावना में सूर्यनाथ कीरी त्रिकोटि संलग्नि रत्न किरण चेबिदो सरांग्रिम प्रस्वेति तापमल मोक्तिमपि प्रकर्षत् भक्ताजलर्जिनिपतिं बहुधा विसिञ्चै। आनंद भक्ति के साथ पूरा संगीत देना है। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम ऋषभादि महावीर परम आद्या नमस्ते जम्मू द्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर खंडे भार के लेर बसाने संसारे सागर बिला गने तो से तो मपला पाए त्रबो बने के पतिम जिनेन्द्रम तैयार।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र और कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश सरस्वदीप सुधूप फलक कै धवल मंगल गाने रवा कोले निग्रहे अभिषेक महंगजे। ओम ह्रीं श्रीनेन्द्राय नमः रकंदरूपामते स्वाहा। अब चारों इंद्र बैठ जाएंगे। अब ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र और ब्रह्मेंद्र, ये 4 इंद्र आ जाएंगे। देखो 4 आओगे तो बहुत अच्छी आपकी फोटो भी बनेगी और सबको दिखाई भी देगा। और एक साथ ज्यादा आ जाएंगे ना तो आनंद नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, करने वाले को भी नहीं आएगा, कराने वाले को भी नहीं आएगा। अभी बाकी लोग बैठ जाए, केवल 4 इंद्र खड़े रहेंगे। हाँ जी शशांक जी, अभी आप इसके बाद खड़े हो जाए ना तो देखो आनंद आएगा, बड़े आनंद के साथ करो। हाँ केवल 4 इंद्र कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र पौन कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश सरस्वदीप सुधूप फलक कै धवल मंगल गाने रवा कोले निग्रहे अभिषेक महंगजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः रकंदरूपामते स्वाहा। आइए शशांक जी आ जाओ, 4 इंद्र आ जाए, 4 इंद्र आ जाएंगे एक साथ। कौन कलश से प्रभु का नमन करेंगे? चारों दिशाओं में खड़े हो जाओ, कीजिए अभिषेक, दीजिए अभिषेक जल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र कौन कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश सरस्वदीप सुधूप फलक कै धवल मंगल गाने रवा कोले निग्रहे नाथ महंगजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः रकंदरूपामते स्वाहा। अब क्रम से आते रहे, सभी इंद्र जो रह गए हैं करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले वगैरह करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले वगैरह और लाए जल गगरी प्यारी प्यारी गगरी लाए जल गगरी प्यारी प्यारी गगरी करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जले गगरी। लाए जल गगरी प्यारी प्यारी गगरी लाए जल गगरी प्यारी प्यारी गगरी करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी। जले गगरी प्यारी प्यारी गगरी लाए जल करने जिन प्रतिमा अभिषेक लाए जल गगरी।
में जल कर भर के गंगो सिंध से लाए। स्वर्ण कलश में जल भर करके प्रभु चरणों में आए। ओ स्वर्ण कलश में जल भर करके गंगो सिंध से लाए। निज मन तन को पावन कर हमारी नगरी है हमारी नगरी, ये अयोध्या नगरी हमारी नगरी देखो प्रजा सगरी करने जनपद में अभिषेक लाए जल। नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री विग्रहाय नमः ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते पार्षदीतंत्राय द्वादश गणवरिष्ठाय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मंडलाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य प्रवणे दंडेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय मुनि आदिका श्रावक सावका प्रमुख चतुस्संगो सर्गे विनाशनाय कार्तिक विनाशनाय अकार्तिक विनाशनाय अपायम अस्माकं छिंछिंदे वृंदे व्रतम छिंछिंदे वृंदे अधिकम छिंछिंदे वृंदे अधिकम छिंछिंदे वृंदे क्रोधम छिंछिंदे वृंदे अग्निमयम छिंछिंदे वृंदे राजमयम छिंछिंदे वृंदे शोरमयम छिंछिंदे वृंदे दुष्टमयम छिंछिंदे वृंदे सर्वमयम छिंछिंदे वृंदे महाचक्रमयम छिंछिंदे वृंदे परमंत्रम छिंछिंदे वृंदे शूलरोगम छिंछिंदे वृंदे क्षयरोगम छिंछिंदे वृंदे कुष्ठरोगम छिंछिंदे वृंदे क्रोधरोगम छिंछिंदे वृंदे नरमाणी छिंछिंदे वृंदे गजमाणी छिंछिंदे वृंदे वाष्यमाणी छिंछिंदे वृंदे गोमाणी छिंछिंदे वृंदे विश्वमाणी छिंछिंदे वृंदे धान्यमाणी छिंछिंदे वृंदे लक्ष्माणी छिंछिंदे वृंदे गुलमाणी छिंछिंदे वृंदे पत्रमाणी छिंछिंदे वृंदे पुष्पमाणी छिंछिंदे वृंदे फलमाणी छिंछिंदे वृंदे राष्ट्रमाणी छिंछिंदे वृंदे देशमाणी छिंछिंदे वृंदे सर्विश्वाणी महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम क्रो क्रो सर्वजीवानंदनम क्रो क्रो सर्वव्यानंदनम क्रो क्रो सर्वगोकुलानंदनम क्रो क्रो सर्वग्राम नगट खेत मट्टन पत्तन दोन्मुख संभानंदनम क्रो क्रो सर्वलोकानंदनम क्रो क्रो सर्वदेशानंदनम क्रो क्रो सर्वयजमानंदनम क्रो क्रो सर्व दुखम हन हन दे दे पच पच पाचे पाचे कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विसर्जन वर्जितम अव्ययम क्षेमीमारोग्यम स्वस्तिरस्तो विधीयते श्री श्रीरस्तो सदास्तो श्री वृद्धिरस्तो सदास्तो श्री तुष्टिरस्तो सदास्तो श्री पुष्टिरस्तो सदास्तो श्री कांतिरस्तो सदास्तो श्री कल्याणमस्तु सदास्तो श्री सुखमस्तु सदास्तो श्री दीर्घायुरस्तु सदास्तो श्री कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तो श्री पद्म प्रव चंद प्रव पास पूज्य मल्ली वर्तमान पुस्तन शीतल मुनिस्मृत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इत्येन मन्त्रेण नवग्रहार्थम शांतर्थम गंधोदकधारा वर्षणम ओम नमो अरहते भगवते श्रीमती जैन सपरिवारस्य अखंड सौभाग्यवती श्रीमती मधु जैन श्रीमती सेन सपरिवारस्य अखंड सौभाग्यवती श्रीमती सुषमा जैन श्रीमती पूनम जैन यहाँ उपस्थित सब लोग अपना अपना नाम लो जिन्होंने भी यहाँ प्रतिष्ठा पाठ में अपना सहयोग प्रदान किया है सब परिवार से यहाँ आदिनाथ भगवान પોતાની સમય અરે કિરના દોર મટે શશી બાબુ
जय 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 राग सत्य जग में हिंदू मिले शादी में गीत राग मंगल मूरत परम मंगल पंच धरो हर मुनि मंगल गुरु जाय सर्व साधु मंगल करो मंगो मन वचना मंगल सरस्वती माता का मंगल जन कर आदि प्रभु है यहाँ भक्ति भरा ये समा आदि विगा विदाई ओम ह्रीं सिद्धि साधुभ्यो विद्वान इष्टभ्यो अनंताना सिद्ध परमेश्वर नमः अक्षयवत प्राप्तक्षतम निरुपामि अनंताना सिद्ध परमेश्वर नमः जय माला पुनमार्गम निरुपामति भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्यान कृत चतने ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी क्रीश्वमिषि त्रैलोक संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम चेताल जन्म विपिन मार्गम निरुपामति चित्त जटेने अष्टद्रव निज भक्ति समेत शक्ति अनुसार जयो के कर्म पाऊं शिव के ओम ह्रीं कृत्रिमा कृत्रिम चेताल जन्म विपिन मार्गम निरुपामति पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के आयुध सर्ग करूं सुखकार समाप शुद्ध रंग अपना जाऊंगा अब मैं भगवान दिव्य पुष्पांजलि आशीर्वाद 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लेंगे। कल से इस कार्य को हम शुभारंभ करेंगे। सिद्धों को नमो भक्ति से सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे। दंसनम्य सिद्धि शिष्यामि इच्छामिवन्ति सिद्ध भक्ति कौशको को तत्सल च सम्मेलन सम्मेदन समचाजितानम अटवे कमोनाम अटगुण संपन्नानम उड्डुलयमि पंडितानम न सिद्धानम संयम सिद्धानम अटिरानम बड्वान कालत्य सिद्धानम सभ्य सिद्धानम सयानिचकालम अमी नमस्सामि दुक्खको कम्मको वोइलाओ स्वयं गमनम समायमनम जिर्गुण संपत्तियो मज्जम जरा सिद्धों को नमो भक्ति से जो सिद्धि प्रदाता मंगल करे उत्तम जगत में शरण के दाता तीर्थंकरों को नित्य धर्म तीर्थ को नमो निजात सुधा को चमो ममता सदा बमो पंचम गति प्राप्त है तो पंच कल्याणक जजो। हे भगवान, आपके पंच कल्याणक की पूजा पंचम गति को पाने के लिए कर रहा हूँ। ये 5वीं पंचम गति मोक्ष को प्राप्त अर्थात ओम ह्रीं चतुर्विंशति तंकर पंच कल्याणक समूह अत्र अवतरोत्तर समोष्टावाननम जय। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तंकर पंच कल्याणक समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ तटस्थापनम जय। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तंकर पंच कल्याणक समूह को जजो में महापंच संसारी दुख से बचो में आइए अपने अपने स्थान पर। ओम ह्रीं गंधी थी चंदन कपूरादि वासा चढ़ाते तुम्हें सर्व संताप नाशा महापंच कल्याण चढ़ाऊं तुम्हें सोच अक्षय मिले जो महापंच कल्याण को जजो में पूरे सब करता ओ मेरा तो बेड़ा पार हो गया ओ मेरा तो बेड़ा पार हो गया बिजली के बेड़ा पार हो गया चमत्कार हो गया आज ऐसा हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया ऊंचे मंत्र मुक्ति कंत देव देव हमारे जी भक्ति बंधु मनोजगी सेव करे बात से पहले और माता के सेव करती श्री आदि देवियां अद्भुत अपूर्व भाव धरे लोग हिल उठे से आश्चर्य होंगे। इंद्रों के मुकुट आपसे आप झुक गए बख्श हर्ष से फूल उड़ते वो बेसुर तरु स्वयं सुमन वृष्टि करे हैं अब इंद्र आप जन्म जान हर्ष भरे हैं तत्काल इंद्र सिंह पीठ से उतर पड़े सबको प्रणाम करके बार बार पग बढ़े
और फेरी कर सब देव का आगाज करे हैं। जन्माभिषेक करने का उत्साह भरे हैं। कहे सुर राज अर्जुन राज को सुरशैल ले जाते। सबको मनाते। जब आपको भी रक्त देव सर्ग आपते, दीक्षा विधि और सब महामुख नभाते। जब घातिया को घात ज्ञान संपदा भरे, तब इंद्र आदि बुध संभव शरण विभव करे। तुम दीप्त धवल रूप ये अष्टभंग में, तम से करे वे मुक्ति बना भोग अंग में। जब आप मृत्यु जीत मुक्ति धाम में बसे, दिव्यांगना के साथ परमानंद सुख जगे। तब इंद्र अनिर्वाण मधु सब मापते, तब पंच कल्याणक पति को शीश नापते। हे नाथ आप कीर्ति कोटि पंख खा रहे, इस हेतु ही मैं भव्य आप शरण आ रहे। मैं आप शरण आए के सचमुच दास हो, सब ज्ञान मति पूर्ण है तो दास दास हो। पांच कल्याणक पुण्य भम हुए आपके नाथ, सब एक ही कल्याणक मुझ कर दीजिए है नाथ। इस जयमाला में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने संक्षिप्त रूप से 5 कल्याणकों का वर्णन किया है। अंत में बताया है 5 कल्याणक पुण्य में हुए एक ही कल्याण। बस मैं तो अपना एक ही कल्याण। पंच कल्याणक महापूजा महक सबको करे, वे पंच परिवर्तन मिटाकर पंच लभुति को धरे। मेरे पंच कल्याणक अधिराव के लागी रे लगन मोहे आज प्रभु राम की। मोटी धारा जनमन मोहे, प्रतिदिन 12:30 आकर खुद सबका शोभन पूछे। पतिदेव कहे हे देव सुनो, तुम तीर्थंकर जननी हो, उत्तम तीर्थ चलाएगा लक्ष्मी होगा। सरवर के नाना लक्षण निज गुप्त वेश में आती, माता की अनुपम सेवा का बहु अतिशय पुण्य कमाती। जब थोड़ी दृष्टि हेलो हेलो, चलिए कुछ ही क्षणों में पूछिए आचार्य। बदल के तैयार हो जाओ। चलिए जब तक माइक लेंगे लो। गोपालनाथ भगवान की जय। सौधर्म 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 हो, धनी समय का समान जो उसकी छत्र छाया में है, वो
पर उनका हर कानों पर विजयी वो पाए स्वधर्म 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 कराए स्वजन देखे उत्तर दक्षिण स्वधर्म स्वधर्म हो स्वधर्म 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 चले आइए परम पूज्य ओम ओम परम पूज्य निर्यापक भट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर महाराज चरण कमल पे जलादि महागंधर पावती और तुम्हारे बड़े परम पूज्य ऐसे होकर जो भाई से परिश्रय सहते हैं स्वयं आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सदगुरु वह कहलाते हैं ओम ह्रीं परम पूज्य प्रतिस्मरण गंधर पावती स्वाहा। चलिए अब सभी आइए साहब चलते हैं नाम से प्रथम होने से भगवान आदिनाथ के नाम से जैन संस्कृति में जिनकी आराधना की जाती है उन्हीं आदि ब्रह्मा भगवान शबदेव की हिंदू संस्कृति में वैष्णव संस्कृति में आदि ब्रह्मा के रूप से उनकी आराधना होती है और मुस्लिम संस्कृति में जिन्हें बाबा आदम के नाम से हम सब जानते हैं ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान शबदेव का आज हम सब जन्मोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या नगरी हर्षित है और जैसे ही प्रभु का जन्म होता है सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। वो दृश्य की जाएगी और आप सभी जय जयकार करेंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे। भाई हाथ जोड़ लेंगे सभी। अब मुखलित कमल हृदय को स्पर्श करते हुए मंच से बाकी के लोग सब लोग साइड में हो जाएंगे। हाँ, मंच पर और लोग ना रहें, बीच में कोई नहीं आए। चलिए आचार्य नेमी चंद सिद्ध प्रारंभ क्रियायाम सिद्ध भक्ति कायो सरगम करोम्यम। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, 3 आवृत 1 सुरंती पूर्वक। पुनः हाथ जोड़ लेंगे। संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नानम मिदंसनम में सिद्धे शीर्षाण वश्यामी इच्छायुवंते सिद्ध भक्ति काओ सको को तस्सालोचो सम्मिनान सम्मिदंसन समिचाजुत्तानम अटवे कमुणाम अटगुण संपन्नानम उड्डुलयमी पैडिट्टानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम अटिदाना वड्डमान कालत सिद्धानम सब सिद्धानम से अनिच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुःखको कमको बोहिलाओ स्वयगमनम जनगुण संपत्तियो मज्जम परिपुष्पांजलिं छिपेत। हाथ जोड़ें। दिशा प्रसोदोर उवरात शैत्या सुगंधयो मंदतरा समीरा प्रदक्षिणार्चे वेदाग्निदग्नि यज्जन्मना ख्यात जिनेश ऐसा। जैसे ही प्रभु का जन्म होता है चारों दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है, व्योम प्रदेशे प्रसदात तद्वत् जलाशयोपि प्रसदाद शर्म मनोजनानां प्रसदाद सद्दो यज्जन्मना ख्यात जिनेश ऐसा। सूखे तालाब जल से लबालब भर जाते हैं और सूखे कुएं जल युक्त हो जाते हैं। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंको
ज्योतिरी विमाने सुसिंहनादा दत्वान भेरी बन जाल ऐसो यह जन्मना ख्यात जिनेस ऐसा। कल्पवासी घंटनाद, कल्पवासी देवों के यहाँ बिना बजाए घंटे बजना प्रारंभ हो जाती है। घंटनाद भवनेषु शंको, और भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिरी विमाने सुसिंहनादा, और ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद प्रारंभ हो जाता है। त्वद्वान भेरो बन जाले सौ, और व्यंतरवासी देवों के यहाँ ध्वान नाना प्रकार की भेरी ताड़न अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आले आले निकिम सर्व चराचरेषु लोकत्रयेष सबोर चिन्ने क्षोभो बभो प्रबलात् प्रसादा यज्जन्मना ख्यात जिने सहेसा, और तीनों लोकों में हर्ष की लहर छा जाती है। मानो पृथ्वी भी धीरे धीरे हिलना प्रारंभ कर देती है, मानो भक्ति में नृत्य कर रही है। यस्मिन्नुत्पद्माने सकल मगवता मुत्तमांगानुनेमो चेलुच्चित्तानि पीठान्यदपि चलच्चला भूतधात्री च कंपा अम्बोजोच्चुम्बे सुरकुच निकरा संवर्ष प्रसूना। मानो कल्प वृक्षों से बिना तोड़े ही पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मत्वारंतम तमेनाम प्रतिगत मधुना वस्त्रमुच्चारयामि। अब पुष्पांजलि करेंगे वस्त्र के ऊपर। ओम ह्रीम जिन जन्म सूचक त्रैलोक्य भव चिन्ह संकल्पनेन पुष्पांजलि छिपामि स्वाहा। और अब वो क्षण आ रहा है, जैसे ही मंत्र पूरा होगा पर्दा हटाएंगे, जय जयकार की ध्वनि करेंगे, आनंद भक्ति नृत्य करेंगे। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलोत्तमांगाय दिगंबराय ज्योतिर्मंडलाय देवेंद्र वर मुकुट मणिगण किरण सलिल धारा विकृत पादाभिषेकाय द्वादश गण समन्वित समग्र समौसरण संपत् सहिताय बृहस्पति वर्धमान पर्यंत तीर्थंकराय ऊर्ध मुख मोक्ष नायकाय नमः स्वाहा। भगवान के जन्म दिलाने जन्म दिलाने जन्म दिलाने इधर अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म होता है, और उधर स्वर्गों में क्या स्थिति होती है, देवियां साइड में आ जाएंगी, देवियों को साइड में कर दें। और इधर सौधर्मेंद्र का पुण्य की परमाणु, यहां अयोध्या नगरी में जब जन्म होता है, उनके पुण्य परमाणु जाकर के सौधर्मेंद्र के आसन को कंपायमान कर देते हैं। सौधर्मेंद्र
सभासद देख रहे हैं, सारे देव देख रहे हैं। देवराज इंद्र अवध ज्ञान लगाते हैं, अपने आसन से खड़े होते हैं। 7 कदम आगे चलकर सभी देवगण खड़े हो जाते हैं। देखते हैं आखिर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है। लेकिन सारे देव देख रहे हैं, सची इंद्राणी बाजू में खड़ी है, यूं तो इनका मस्तक झुकता नहीं है, आज साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? तब वह कहने लगती है अपने देवराज इंद्र से, हे देव, ना तो यहाँ कोई जिनालय है, ना जिन मंदिर, ना जिन चैतालय, फिर आपने किसे प्रणाम किया देव? मुझे पता नहीं, मैं बहुत अचंभित हूँ। हे सची, हे सची, हे सभासदों, सुनो, जिस घड़ी का हमें प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय के यहाँ तीर्थंकर बालक ने जन्म ले लिया है। जय 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 जय। भाइयों सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, सभी खड़े हो जाएं। जिसको जन्म की खुशी है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान का जन्म हुआ, सारे इंद्रगण आगे आ जाए, सारे इंद्रगण। ओ जय हो 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 जय हो। अरे आजा प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा प्रभु आदि के चरण तले, आजा प्रभु आदि के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की कर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। ओ जब जन्मे आदिश्वर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। जब जन्मे तीर्थंकर, जब जन्मे तीर्थंकर तब सा। आवाज नहीं आ रही है। हेलो अशोक, सब नगर अयोध्या आने लगे। हेलो हेलो राम भैया, राम भैया, राम भैया। हाँ जी भाई, दूसरा माइक चेंज करो। ये हमारे 100 धर्मेंद्र जी है, दीपक जी, जोरदार तालियां बजाने के लिए। और देख रहे ना, एक मिनट दीपक भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बहन। कितना सुंदर सजा के नगर अयोध्या आने लगे,
लगे, अरे श्रद्धा से शीश झुकाने लगे, श्रद्धा से शीश झुकाने लगे। और नाभिराय के महलों में, ओ नाभिराय के महलों में, हर और ये आनंद छाने लगे। तो जब जन में तीर्थंकर, तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। बहुत हर्षित है साधर्मेंद्र, सारा परिवार लुटा रहा है, खजाना लुटा रहा है। अरे जब जन्मे, जब जन्मे, ओ जब जन्मे तीर्थंकर, तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। और भाइयों हम देख रहे हैं, अरे लुट रहा सौधर्मेंद्र और शची, सारे का सारा परिवार अपने खजाने को लुटा रहा है। इधर धनपति कुबेर अपने खजाने को लुटा रहे हैं। अरे लुट रखा, लुट रखा, लुट रहा रे, लुट रखा, लुट रखा, लुट रहा रे, धनपति का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे, सौधर्म का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे, खजाना लुट रहा रे, लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे, सौधर्म का खजाना लुट रहा रे। अरे लूट रहे, सुरेंद्र भैया, मिंटू भाई, लूट रहे, लूट रहे, लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे, लूट रहे, लूट रहे, लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे। अरे लूट रहा, लूट रहा, लूट रहा रे, धनपति का खजाना लूट रहा रे। बस बस थोड़ा सा चलिए, पीछे भी ले जाओ। चंदप्रभं चंदमरीचिगौरं चंदम द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे बिबन्दं महतां ऋषेन्दं जिनं जिताश्वान्तकसाहेबन्दं। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की। बोले मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महामुनि राज की जयकारा, गुरुदेव का। पूज्य श्री बंधु, पंच कल्याणक महोत्सव भगवान पाषाण से परमात्मा की ओर, संस्कारों का कितना बड़ा महत्व है कि संस्कार एक पाषाण पे संस्कार होते हैं तो वही पाषाण पूज्य हो जाता है। आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में दुई जन्म कहा है। एक बार जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म मंत्र संस्कारों से होता है। आज ये पंच कल्याणक के माध्यम से, पंच कल्याणक में जितनी भी जो विधि होती है वह संस्कार विधि होती है। आज संस्कार होना बहुत आवश्यक है। यह पंच कल्याणक के माध्यम से हम देख रहे हैं कि गर्भ के संस्कार हुए, गर्भ के संस्कार, और गर्भ में कितनी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, जिसके लिए अष्ट कुमारियां, 56 कुमारियां आती हैं, मां की सेवा करती हैं। वहां का वातावरण कैसा है? क्योंकि वातावरण आदि से उस बालक पर संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें जितने भी संस्कार होते हैं, आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में गर्भाधान की 53 क्रियाएं लिखी हैं।
सारे संस्कारों का वर्णन किया है। और 9 माह पश्चात बालक का जन्म होता है और जन्म होते ही उस बालक को, जो छोटा सा बालक है जिसका जन्म अभिषेक होता है, 4 प्रकार के अभिषेक हैं और ये चारों अभिषेक यहां पंच कल्याणक के माध्यम से आप देखेंगे। आज पहला अभिषेक होगा जो जन्म अभिषेक है, उसके बाद राज्य अभिषेक होगा, दीक्षा अभिषेक होगा और अंत में प्रतिमा अभिषेक होगा। और जन्म अभिषेक का जो कलश होता है वो कोई छोटा मोटा कलश नहीं होता, 8 योजन का कलश होता है। यानी ये दिल्ली जो है सारी समा जाए, इतना बड़ा कलश होता है। और 1008 कलशों से उस बालक का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद पैरों में चिन्ह देकर नामकरण किया जाता है। और नाम भी जो भगवान की जो नाम रखे जाते हैं वे नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते जैसे आजकल अपन लोग रख लेते, टिल्लू पिल्लू कल्लू कुछ भी रख दिए। नाम अमरचंद है तो खाट पे पड़े हैं, नाम ज्ञानचंद है पर ज्ञान नहीं है, नाम अभिषेक है भगवान का अभिषेक नहीं करते। नाम की बहुत बड़ी सार्थकता है। नाम जब भी बालक का अपने नाम करो तो भगवान की जो 1008 नाम है उन नाम की चिट बनाना चाहिए, पर्ची बनाना चाहिए, एक घड़े में डालना चाहिए। दूसरे घड़े में जिस नक्षत्र बार में आदि जन्म हुआ है वो पर्ची डालना चाहिए, उसके साथ कुछ खाली पर्ची डालना चाहिए। इधर जो नक्षत्र वाली पर्ची और इधर नाम वाली पर्ची आए, वह बच्चे का नामकरण करना चाहिए। भगवान के एक एक नाम की कितनी बड़ी सार्थकता है कि कहा है कि आप युग की आदि में हुए, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप ऐसे पद्म हो। लोहा भी आपके चरणों में आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले, इसीलिए आप चंद्र हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में, आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास्य पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांत हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है, उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंत हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। एक एक नाम की कितनी सार्थकता है। हमें भी अपने बच्चों के ऐसे संस्कार करना चाहिए जो बच्चे आगे चलकर वो संस्कारों के प्रभाव से मुनि बने, मुनियों के सेवक बने।
संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बंधुओं, यहाँ हम पंच कल्याण के माध्यम से जो संस्कार विधि देख रहे हैं, यदि साक्षात हमारे ऊपर संस्कार हो जाएं तो हम क्यों नहीं भगवान बन सकते हैं। हम भगवान को देखते हुए हमें ऐसी भावना करना चाहिए कि वो दिन कब आए कि हम भी भगवान बने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमने सबने मिलकर पूज्य गुरुदेव श्री मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महामुनि राज की ओम नमः। हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए। भैया माइक वाले इसको और बेटर बनाओ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। बोलो अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु। हाँ भैया, जय जय। आप माइक वाले नहीं, बिना माइक वाले बोलेंगे। दोबारा हाथ जोड़ो। आप सब लोग बोले, आवाज सुनाई देना चाहिए। ऐसे मत बोलना किसी के कान में बोल रहे हो। सही बोलोगे ना? हाथ उठाओ, थोड़ा दिखाओ। हाँ सही है। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। बोलो साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम, जिन धर्म शरणम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। मजे लेना चाहते हो? पूरा आनंद लेने के चक्कर में बाबा। जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान के। कैसे बोल रहे हो? ऐसे मत बोलो चाहे हो। ठंड लग रही है ना? क्या बोलना है? बोलोगे? बड़ो तो लोग जैसे बोलना तगड़े। जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान के। वाह। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। पहले लाला लोग बोलेंगे। तैयार है ना? हाथ जोड़ो, थोड़ा ऊपर करो। लाला लोग बोलेंगे, पहले बाबा लोग बोलेंगे, फिर अम्मा बोलेंगे। ठीक है ना? पहले आप लोग बोलना। तुम लोग इंद्र भी तैयार रहे ना? हाथ जोड़ो पहले। किधर देख रहे हो? मन लगा के बोलना। तैयार है ना? पहले लाला लोग, फिर अम्मा लोग। ठीक है? देखेंगे तुम लोग कैसे बोलते हो। जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान की। अरे ये तो बड़ोत्साही लग रहे हैं। हाँ भाई, तगड़े बोल दिया। देखो आप लोगों को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हाथ ऊपर करो, महिलाएं। आप लोग बाबा तुम मत बोलियो, अम्मा हो जाओगे। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ सब केवल महिलाएं बोलेंगे। देखेंगे कैसे मातृशक्ति कितना पावरफुल है। माता का तो इंद्राणी ध्यान रखना। हाँ तैयार है ना? जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान की। हाँ ये लग रहा है झांसी से आई है। अब सब मिलके बोलेंगे, खुश होके बोलेंगे, मुस्कुराते हुए। मुंह बना के नहीं बोलना। जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान के। आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के,
24 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसाकर महाराज के, जैन धर्म के, जनवाणी माता के, वैश्व धर्म के, आचार्य श्री सुरसागर जी महामुनिराज की समस्त जयकारा गुरुदेव का। पूज्य श्री महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जमुना पार में निरंतर कोई न कोई धार्मिक उत्सव होता ही रहता है और होते रहना चाहिए। पहले शुरू में बात मत करो अम्मा, ओम नमः, हाथ जोड़ो, बोलो हम सबका, बोलो उपदेश होने तक मौन है, गैर जरूरत, बोलो गैर जरूरत हम बोलेंगे नहीं। अम्मा खास तौर से आप लोग इधर भी पीछे भी कोई भी हो, शांति से बैठ जाना बिल्कुल। जन्म कल्याणक उत्सव, कौन सा उत्सव? हाँ, भगवान आदिनाथ जब गर्भ में आए और नाना प्रकार के फल, बिना मौसम के फल गए, आम, अमरूद, पपीता, सारे सेब, जो भी हो सकते हैं फल अपने आप सोच लेना। और गाय भैंस अपने आप दूध देने लगे। भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया, ऋषि बनो, हाथ जोड़ो, बोलो ऋषि बनो, बोलो ऐसे मुंह बना के बनते हो, मुस्कुरा के बोलो, बोलो ऋषि बनो, बोलो या कृषि करो। क्या बात बताई। अभी आपको और चीजें बताएंगे। जितने भी ये सृष्टि है, यहां जो भी ज्ञान विज्ञान है, सब कुछ भगवान ऋषभदेव ने शुरू किया। लिखना, पढ़ना, अंक विद्या, ज्योतिष विद्या, इतने जितने 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को अलग अलग विद्याएं दे दी। आर्किटेक्ट भी सिखाया है किसी को, हाँ, और उनके पुत्रों के नाम से सारे राज्यों के नाम थे उस समय। अंग है, भंग है, कलिंग है, मगध है, ये सारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र के नाम से थे। हमारे ग्रंथों में नहीं, वैदिक ग्रंथों में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है सारे पुराणों में भगवान ऋषभदेव के बारे में। भगवान ऋषभदेव आदि ब्रह्मा कहलाते हैं कि आदि काल में उन्होंने बताया किस तरीके से खेती बाड़ी करते, वाणिज्य करते, शिल्प करते। अभी आज सारे कल दिखाएंगे आप लोगों को। और भगवान जब जन्म लिए तीनों लोकों में, कितने लोकों में? ऐसे करो, 3 लोक बनाओ, 3 लोक का नक्शा ना, ऐसे यहां चपटा करो, ऐसे तीनों लोकों में बोलो एक क्षण के लिए, एक उंगली उठाओ, अब सब लोग उठाओ, खुश होके उठाना, मुंह बना के नहीं। एक क्षण के लिए आनंद का अनुभव हुआ। आप लोग कर रहे नहीं कर रहे? बोलो हे भगवान, आपके जन्म उत्सव में हम सब भी आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, मुस्कुरा के महसूस करो कि आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? जोर से बोलो। हाँ, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। बोलो आनंदम, हाथ जोड़ो, आनंदम, मुस्कुरा के बोलना है, आनंद लेते हुए बोलना है। बोलो आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना, बोलो न पश्यन्ति जात्यांध इव भास्करम। आनंद ही भगवान, बोलो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। वह आनंद अपने ही शरीर के अंदर चेतन के रूप में व्यवस्थित है। जो ध्यान नहीं देता, बोलो, वह आनंद नहीं ले पाता है।
कौन आनंद नहीं ले पाता? हाँ, इधर उधर बात करता है, उधर टीचर पढ़ा रहे, इधर देख रहे हैं, पास नहीं हो पाता। भगवान का ध्यान नहीं करता। बोलो, जो भगवान का ध्यान नहीं करता, जोर से बोलो, वो आनंद का अनुभव नहीं करता है। समझ में आ रहे हैं ना? बोलो खुद आ, बोलो हाथ ऐसे करो, खुद आ, खुद में बोलो, खुद आ, खुदा, खुद आ, जोर से बोलो, खुद में खुद आ, खुदा खुद में है, खुदा खुद में है, खुदा खुद से बोलो जुदा नहीं है। बोलो, दोबारा बोल के बोलो, बताओ, समझ में आ रहे हैं ना? खुदा खुद से जुदा मतलब भगवान स्वयं से अलग। समझ में आ रहा है? खुदा खुद से जुदा नहीं है। बोलो, हाथ ऊपर करो, एक उंगली। इस बात को जो नहीं जानता है, बोलो, वो एक नंबर का गधा है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं? खुद में आ, बोलो, जोर से बोलो, खुद खुद में आ। हाँ, जब माता भगवान बालक को 9 महीने अपने पेट में विराजमान करते हैं। कैसे विराजमान होते भगवान? पद्मासन में ऐसे बैठ के देखो, आधे आधे तो बैठ सकते हो कुर्सी पे, ऐसे देखो भगवान जैसे ऐसे बैठे हैं ना, देखा है मंदिर में, देखा है ना? ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलो, हे भगवान आप माता के गर्भ में विराजमान थे। कल मैंने आपको बताया था। और संसारी जीव कैसे विराजमान होते हैं? सिर नीचे और पैर शीर्षासन में। कौन से आसन में? शीर्षासन में। कल बताया था ना? हाथ ऐसे करो, बोले हे भगवान जब हम सब माता के गर्भ में थे, हाथ लगाओ, हाथ ऊपर रखो, कहां देख रहे हो बताओ, फोन लेके रुके बैठे सब। माता के गर्भ में थे, हम उल्टे थे और खोपड़ी सीधी थी। अब ऐसे करो, जन्म लिया, हम सीधे हो गए और खोपड़ी उल्टी खोपड़ी है, घुसती नहीं है कुछ भी, आते नहीं है कुछ भी। जन्म लेते हैं, माँ एक कहती है, वो उल्टा कहता है। माँ बोलते मेरे बात नहीं सुनता है, और पेट में था तो सारे माँ का ही सुन रहा था। बोलो माँ का ही खा रहा था, बोलो माँ का ही सुन रहा था, जैसे बोलते वैसे करता था, जो माँ चाहती वही करता था। इसलिए माँ मूल आधार है। कौन है? हाथ जोड़ो, मूल आधार बोलो, मातृ चक्र। मूलाधार चक्र बोलते हैं ना जैन धर्म दर्शन में, मूल आधार बोलो मातृ चक्र, गर्भ कल्याणक बोलो। अब दूसरे कल्याणक का हम बात कर रहे, स्वादिष्टान बोलो, पितृचक्र बोलो। हाथ ऐसे करो, ऊपर करो हाथ, हाथ ऐसे जो बच्चा लेते हैं ना, कैसे लेते हो? ऐसे लेते हो, ऐसे करो ना, ऐसे करो, ऊपर करो, दिखाओ। स्वादिष्टान बोलो, पितृचक्र, जन्म कल्याणक। हाथ ऊपर करो ऐसे, जल तत्व। कौन सा तत्व? जल तत्व बोलो। अभिषेक करते हैं ना, अभी थोड़ी देर में अभिषेक करेंगे। क्या सुंदर बात आचार्यों ने किया। गर्भ कल्याणक में पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी के तरह माँ जो है निरंतर उस बच्चे को आहार बोलो, आहार बोलो, हाथ जोड़ो, ऊपर करो। आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये सारी चीजें देती है। कौन देती है? जोर से बोलो। हाँ, पंच कल्याणक में माता पिता बनते हैं ना, मैंने सैकड़ों पंच कल्याणकों में देखा है।
माँ बाप को बिठा के रखते हैं। गोद भराई किसकी होती है? जोर से बोलो। और जो बाप बने हुए ना बैठे हुए, बोले हो गया, वो बोलती है क्या हो गया, शांति से बैठो। पसीना पूछने के लिए बच्चे आकर के पसीना वसीना पूछते हैं। अब पंडित जी को पूछते, पंडित जी अब ये सब कब तक चलेगा? बोले अभी तो चलेगा, तुम शांति से बैठो थोड़ा। हाँ, गर्भ कल्याण के 2 दिन और जन्म कल्याण के, हाथों पर करो, गर्भ कल्याण के 2 दिन बोलो, और जन्म कल्याण के कितने दिन हो गए? माता के अधीन है। किसके अधीन है? और फिर आगे महाराज के अधीन है, मुनिराज के अधीन है। बोलो ब्रह्मा, बोलो, हाथ जोड़ो। क्षमा, मां, आत्मा, अंतरात्मा, महात्मा, परमात्मा, इनमें एक अक्षर है जो सब में है। जोर से बोलो। हाँ, मां बिना, बोलो मां बिना, हाथ जोड़ो, बोलो मां बिना जग सोना है। अगर 5 कल्याणक है, हाथ करो ऊपर, कितने कल्याणक है? इसमें 2 कल्याणक को हटा देंगे। कितने कल्याणक? जन्म गर्भ 2 हटा देंगे। कितने बच गए? है बावड़े हैं। मुझे पता था करोगे नाटक जो है। बच्चा गर्भ में ही नहीं आया, जन्म किसका होगा? हाथ ऐसे करो, 0 हो जाएगा। होगा क्या? और जन्म नहीं हुआ तब किसका होगा? 5 में से 2 हटाए तो 0 रह जाएगा। समझ में आया? 5 में महत्वपूर्ण कल्याणक, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याण। जोर से बोलो गर्भ कल्याणक, जोर से बोलो जन्म कल्याणक। अगर बच्चे को मां ढंग से खाती है, 9 महीने बढ़िया भोजन करती है, मां का स्वास्थ्य, हाथ जोड़ो, मां का स्वास्थ्य भी बोलो, और बच्चे का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। ध्यान रखना, 9 महीने मां बढ़िया खाए। आजकल क्या है महाराज, खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या खाने का कर रहा है? पिज्जा खाने का कर रहा है, बर्गर, मोमोज खाने का कर रहा है। मोमोज खा के गोगोज हो रहा है। हाँ, एक बहू आई, बोल रहे मेरे को मोमोज खाई, बहुत गोगोज हो रहा है। मैंने सोचा क्या हो रहा है? पेट खराब हो रखा है, दस्त लग रही है, गोगोज हो रहा है, बार बार जा रही है ना, गोगोज हो गए हैं, पेट खराब हो रहे हैं। अभी एक बच्चा आया था, उसके पूरा इंटेस्टाइन निकाल दिया, जलेबी जो है, पेट के अंदर से जलेबी अलग कर दिया। ये सब जंक फूड खाने से होता है। अभी हमारे छोटे महाराज जी भी बता रहे थे, भोजन सही होना चाहिए। हमारा वो भैया भी बोल रहे थे 12वीं तक पढ़ाओ। मैं तो बोलता हूँ पढ़ाई पूरा कराओ, संस्कार अच्छा दो। वो कहीं भी बैठे आपका ध्यान रखे, आपका सेवा करे, धर्म ध्यान से जुड़े रहे, स्वयं स्वस्थ रहे। बोलो हाथ जोड़ो, बोलो धर्म ध्यान में, बोलो व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कायम में धर्म ध्यान में, जोर से बोलो धर्म ध्यान में, बोलो व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। महानुभाव, जल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। बहू के हाथ में कांच के गिलास, हाथों पर करो, कांच के गिलास बनाओ, ऐसे बनाओ, सब लोग करो। ये क्या हाथ है तुम्हारे? हाथ नहीं, ऊपर करो। देख रहा हूं तेरे को, हाँ नाटक कर रहे, बताओ। तुम लोग भी करो, ये इंद्र बड़े जाग जाते, चल ए करो लाला, क्या नाम है, ऐसे करो। ग्लास है, ग्लास ऐसे बनाओ। कौन से ग्लास है? कांच के। कौन से ग्लास है? किसके हाथ में है? बहू के हाथ में। और हाथ से तुम वही थी क्या? बता रहा छूट गया है, जैसे ये वहीं खड़ी थी। चलो तुम्हारी बात मान लेते। ग्लास टूट गया और अंदर से आवाज आई सास की, क्या बोल रहे हैं? कर दिया ना कल्याण। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? हाथ नीचे करो, अम्मा थक जाएगी, थक जाएगी, नीचे करो। देख रहा हूं मैं। हाँ, कई लोग तो उधर फोटो देख रहे हैं, महाराज जी जैसे कर रहे वैसे कर रहे हैं, देख करके उधर देख रहे हैं। हाँ, वो भी एक बढ़िया इन्होंने लगा रखा है, ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं।
ओम नमः। यहाँ के व्यवस्था करने वाले कमेटी वाले सुंदर व्यवस्था कर रखे। अभी माइक रखो, तुम बैठो। तुम बोल रहे थे हमने माइक लिया था, नहीं बैठो फिर। ओम नमः। सब पता रहता है मेरे को कौन कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ अभी पता है मेरे को। तो कहने का मतलब ये है जन्म कल्याणक जो है, कल्याण क्या कर दिया, कल्याण हो गया। क्या हो गया, हाथों पर करो, किसका कल्याण हुआ, ग्लास का। अब वो मैंने सास से पूछा ये कल्याण इसको क्यों बता रही है, कल्याण तो भगवान का होता है। बोले महाराज इसका भी कल्याण हो गया। अब मैंने पूछा क्यों कैसे, बड़े बड़ोत की थी वो अम्मा, यहाँ की नहीं थी। ऐसे कोई भी अम्मा यहाँ दिखाई नहीं दे रही, एक यहाँ बैठी हुई है तो बड़ोत की, पर वो तो बहुत होशियार थी, पढ़ी लिखी थी अम्मा, स्वाध्याय कर रही थी, स्वाध्याय करती थी। हाँ कोई कोई बेवकूफ बावड़ी भी होती है अम्मा, हर तरीके के अम्मा होती है, तरह तरह के। ये मैं होशियार अम्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे को उन्होंने बताया महाराज जो छूट गया ना उसका कल्याण इसलिए हुआ। हाथ जोड़ो, बोलो एक हाथ से बोलो दूसरे हाथ में भटकना नहीं पड़ेगा। किसको, ऊपर करो ग्लास, ग्लास को बोलो पानी ढोना नहीं पड़ेगा, बोलो दूध नहीं ढोना पड़ेगा, जूस नहीं ढोना पड़ेगा, और भी क्या क्या ढोते तुम सोच लो, हम तो नहीं बोलेंगे। हाँ बहुत सारे चीजें ढोता है ग्लास, बेचारा क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसको नशा नहीं होता है, ग्लास को कभी नशा नहीं होता है। हाँ और जो पीता है उसको नशा होता है और वो नशा देता है वो। हाँ पी लिया हो गया, क्या हो गया, जोर से बोलो क्या हुआ, पहले उसने पी लिया, बोलो पहले बोलो उसने पी लिया, फिर उसको उसने पी लिया। किसको किसने पी लिया, सब समझ में आ रहे हैं ना। पहले उसने पी लिया, बोलो पीके जैन साहब, पीके शर्मा, पीने के बाद क्या शर्माना है, शर्माना है नहीं है ना। पहले उसने पी लिया, बोलो पीके ने पहले पी लिया, बोलो पीके को उसने पी लिया। अब क्या होगा, जोर से बोलो। हाँ मैंने पूछा क्या ला, पी लिया हो गया, मैंने तूने पी लिया था, बोले हाँ पी लिया, बताओ वही होगा ना, और क्या होगा है। अब उसको बोलो उस गिलास को, हाथ ऊपर करो, उस गिलास को अब वो डोना, हाथ ऊपर करो, नहीं पड़ेगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में बोलो भटकना, ऊपर हाथ करो, भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा एक्सरसाइज भी होगा साथ साथ में। देखो कल्याण का मतलब दोबारा जन्म ना हो, दोबारा गर्भ में नहीं आना, गर्भ कल्याणक है, बोलो जोर से बोलो, दोबारा बोलो, गर्भ में नहीं आना, गर्भ कल्याणक है, जन्म में नहीं आना, जन्म कल्याणक है, दोबारा तप नहीं करना पड़ेगा, तप कल्याणक है, दोबारा छोटे मोटे ज्ञान की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो जाता है, दोबारा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ज्ञान है, दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, उसका नाम मोक्ष कल्याणक है। तो महानुभाव आज जन्म कल्याणक उत्सव है। जन्म होते ही सांस लेता है बच्चा, हाथ जोड़ो, हे भगवान, हाथ ऐसे करो, थोड़ा अभी समझाता हूं, ऐसे नहीं आएगा तुमको, ऐसे हाथ करो, एक हाथ आगे करो, थोड़ा सा ढंग से खुश होकर के, थोड़ा मुस्कुराइयो। जो काम तुम लोग मुंह बना के करते हो वो मैं मुस्कुरा के करा रहा हूं। हाथ ऐसे करो, खुश होके करना, हे भगवान। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, क्या कहते हो, हे भगवान तेरी ऐसी की तैसी, जब काम बिगड़ने के बाद बोलते हो। अगर आप खुश होकर के करोगे, आपको नाराज होके करना नहीं पड़ेगा, दोबारा करो, ऐसे खुश होके करो, बोले हे भगवान, अच्छा महसूस करो,
सद्बुद्धि दे। क्या सद्बुद्धि बोलो, सद्बुद्धि दे। जन्म कल्याणक उत्सव पे हे भगवान आपके असीम कृपा हो, हमारा भी कल्याण हो। तुम्हारा तो कल्याण हो गए। तेरी पांचे हुए कल्याण प्रभु। एक ऊपर करो हाथ है। एक बार मेरा कल्याण कर दो। क्या सुंदर बात बताए। रविंद्र जैन जो है हमारे बीच में गानों के भजनों के रूप में अभी भी वो जिंदा है और रहेगा। अच्छी चीजें करते हैं तो कई पीढ़ियों तक वो जीवित रहते। भगवान ऋषभदेव, 2400 तीर्थंकर, हमारे आचार्य, इतने आचार्य हुए। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज कितने सुंदर सुंदर बातें बताते थे। जन्म कल्याण के, जन्म उत्सव के, माता कैसे लाती है बालक को। सची इंद्राणी बार बार पूछती उसको, गाल को, एक बूंद पानी का निकलता ही नहीं है। बोलो बालक तीर्थंकर कुमार के बोलो गाल से पानी पहुंचती है, पानी जाता ही नहीं है। सौदरविंद्र क्या कर रही है? लाल कर दिया, लाल के गाल को लाल कर दिया। तब बोलती है एक बूंद पानी नहीं हट रहा है। अरे वो पानी नहीं है, तेरे नाक के नथ का डायमंड उसमें चमक रहा है, पानी नहीं हो। बोले हो इतने साफ सुथरा सुंदर। नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। बोलो हे भगवान, जो शांत रस के परमाणु थे उतने ही थे जितने से, हाथे से करो, जितने से आपका शरीर बना। इसलिए आप अकेले ही तीर्थंकर कर रहे हैं। एक समय में एक तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर होता ही नहीं। तो आपको मेरा मंगल आशीर्वाद है। जन्म कल्याणक बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म लेते ही बोलो, जन्म लेते ही बोलो स्वादिष्टान हो जाता है। स्वयं का सांस बोलो स्वयं लेता है, स्वयं का भोजन स्वयं लेता है, स्वयं का पानी स्वयं पीता है। अब माँ जो है रेगुलर अपने आप में देती थी, अब वो बंद हो गया, इसलिए चिल्लाता है। जन्म लेते क्या करता है? चाय चाय करते हुए आता है। अब चाय चाय नहीं करता है, मोबाइल दे। क्या करता है? अरे आंख दिमाग घूम रहा है, वो मोबाइल देखता है यूं करके। वो माँ भी इधर घूमता है तो इधर लगाती है, इधर घूमता है तो इधर लगाती है। बाद में मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। डिब्बे को देखती रही, डिब्बे के सामने बैठा बिठाया, डिब्बे के दूध पिलाया, वो बच्चा भी डिब्बा बन गया। इडियट बॉक्स बना दिए माँ बाप को, माँ बाप को इडियट बॉक्स बना दे। संस्कार चाहिए। क्या चाहिए? भोजन भी पवित्र हो। बोलो हाँ। आपको मैं 7 भोजन के आहार बताता हूँ, फिर समाप्त करता हूँ। पंडित जी भी बार बार देख रहे हैं, देखने से होता कुछ नहीं है। हाँ, मैंने किसी को देखा नहीं, मैं अपना कर रहा था, तुम लोग कर रहे हैं। वहाँ सम्मान करा रहे हैं भाई साहब जो है, बार बार पोडियम पे खड़े हो जाते फिर बैठ जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। हमने तो नहीं कुछ कहा। जब तुम लोग कर रहे थे हमने कहा, तो हम कर रहे थे तुम भी मत कहना है, पहले बता रहा हूं। हाथ जोड़ो, बोलो पोषाहार। बोलो पोषाहार का मतलब प्रोटीन। बोलो पोषाहार। बोलो प्रोटीन। रेशाहार फाइबर, वसाहार फैट, पक्वाहार, पकवान बोलते हैं ना, पंच पकवान, वो फिर बाद में बताऊंगा, लंबा टाइम लगेगा। पक्वाहार बोलो कार्बोहाइड्रेट, साराहार
न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, बोलो न्यूट्रिएंट्स, बोलो एंड मिनरल्स। शोषाहार, जोर से बोलो, विटामिन, जलाहार, वाटर कंटेंट, ये 7 भोजन के तत्व आचार्यों ने बताया। बोलो 9 कर्म आहार के, बोलो, जिससे शरीर बनता है, इंद्रियां बनती है, श्वासोच्छ्वास मिलता है, भाषा है, मन बनता है, उनको ग्रहण करने की जो शक्ति है 6 पर्याप्ति है। और ये 7 प्रकार के आहार सबको लेना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सम्यक भोजन, बोलो सम्यक आहार, बोलो बैल, हाथ ऐसे करो, ऊपर करो थोड़ा, कैसे कर रहे हैं? हाँ, चेक करना पड़ता है, मोबाइल तो नहीं हाथ में। बैलेंस डाइट, बोलो बैलेंस डाइट है। तो ये जन्म कल्याण के उत्सव पे जोर से बजाओ ताली। हाँ। समझ में आ रही है मेरे को? ये ताली कई बार बंद करने के लिए भी बजाते लोग। हाँ, तो बहुत देर तक बोलते हैं ना, तब भी ताली बजाते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग खुश होकर बजा रहे हो। हाँ, ये भी पता है। तो ये 7 आहार आपको मैंने सारे नई चीजें आपको बताए। हाँ, अनाउंस करने वाला नई चीजें बताए मैंने, 7 आहार बताया, 6 पर्याप्ति बताया। ये कोई नहीं बताता, ये भी बता रहा हूं मैं। शास्त्रों के बातें कोई नहीं करते, ये भी बता रहा हूं मैं। और ये आचार्यों ने आरोग्य शास्त्र के बारे में बताया। जो माता कैसे भोजन करती थी, कैसे बातें करती थी, कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, क्या व्यवस्था थी, है हेल्दी था, सारा सारा हेल्दी है। बोलो जोर से बोलो, हेल्दी है। इसलिए जब शादी होती है तो हल्दी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्दी रहो। हा? हमारे जो विश्वास नगर के प्रधान जी जो है, क्या नाम, मैं उसी से सुनते तो अच्छा लगता है ना, कोई भी बोल दो। हमारे महामंत्री क्या नाम, बाबा जो है एपी जैन, ये बोलते हमें कुछ पता नहीं महाराज जी क्या करें। जब मेरे पास आए, मैंने बोला वहाँ पंचकर्म में करा देता हूँ, आपके मूर्तियाँ करके देता हूँ। कितने मूर्तियाँ? मैंने सोचा 2-4 मूर्ति होंगे तो कर देंगे। बहुत सारे मूर्ति लाए, पूरे 2 वेदी बना रखे। ये बोले हम अपना पंचकर्म कराएंगे, पहले वहीं आसपास में कहीं कराएंगे, धीरे धीरे करते यहाँ तक आ गए। हाँ, 3 वेदियां हैं। कितने वेदियां? हाथ करो 3, सब लोग अनुमोदना करो, आपको सबको पुण्य मिलेगा। जोर से बजाओ। अब ये लोग कुछ बोली भी करेंगे और आप लोग कितने कलश हैं? 3 कलशों के बोली करेंगे। वैसे तो इन्होंने कोई बोली वगैरह ज्यादा की नहीं, बहुत बढ़िया है, इसके लिए भी ताली बजाओ। बहुत कम से कम बोली इन्होंने कराया, कम से कम। मैंने पहले बोल दिया था, पहले फिक्स कर लो, और 3 बोली ये करेंगे। और अभी हमारे पंडित जी, क्या नाम इनका, नवीन कुमार जी, नरेश कुमार जी तो है, ये छोटे चवन्य टनी, एक वो बैठा है ना, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम, पुष्पेंद्र भाई साहब, 2 और साथ में लेके चलते हैं पंडित जी। और वो जो नाटक नौटंकी कराते, क्या नाम उसका, उमेश, भिंड वाले, बहुत सुंदर कराते हैं। कई बार इसको डांटना भी पड़ता है थोड़ा प्यार से। हाँ, खड़ा है, अच्छा करता है, बहुत बड़े, ताली बजाओ इसको भी। राम कुमार जी अपने संगीतकार। आपका बेटा बेटा हुआ था, कौन था? आप ही बेटे हो शुरू से? बहुत सुंदर राम कुमार जी संगीतकार, ये संगीत करते हैं। हमारे सारे इंद्र लोग भी बहुत सुंदर नाटक सब बढ़िया कर रहे हैं। रात को भी सौधर्मेंद्र अपना बैठा हुआ है, सची इंद्राणी। तुम्हारा नाम नहीं लेने का, इंद्र हो तुम, सौधर्मेंद्र हो। वो सोच रहा मेरे नाम नहीं ले रहे हैं, आदत पड़ी होती है ना उस नाम की। हाँ, हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे नाम भी बोल दो। हाँ, सौधर्मेंद्र उर्फ दीपक है। हाँ, तो भाव, इनके भाव बहुत थे।
कई लोगों ने बोला बन सकते नहीं, मैंने बोला सब कोई दिक्कत नहीं है, उसके भाव है और बढ़िया कर रहे हैं और पूरे समाज सब मिल करके समरस होकर के जो कार्यक्रम करें, जोरदार ताली बजाओ। अब आपको क्या बोलना है? ओम नमः। क्या बोलना है? 1 2 3 ओम नमः ओम नमः। कोमल स्पर्श, विश्व में शांति हो। जोर से बोलो, चाहते हो ना? बोलो विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के निर्माण कराया है। और राम गली जिसके अंदर ऋषभ देव से महावीर तक आसीन है। हाँ भैया, हेलो, जैन मंदिर भी दिखाता है और 25% गाइड जैन है, ये भी बता रहा हूँ आपको। जैन है लेकिन वो भूल जाता है बात पूछ जैसे। नहीं, यही शास्त्र जाता है, सब जगह जाता है, लाल किला, लाल मंदिर सब जाता है। अब वो हमारा रामगली का मंदिर भी दिखाएगा, तिलोक तीर्थ भी जाता है। हाँ, उसको लिस्ट में लिखवाओगे तो यहाँ भी आएगा। अब हमारा वो रामगली का मंदिर भी दिखाएगा कि साहब ये रामगली का मंदिर भी देखो। हाँ, इधर सुनो, गाइड लोग होते हैं, उनके लिस्ट में लिखवाओगे तो वो ला के दिखा देगा, दिखाएगा। उनको बताओगे इतिहास तो बता भी देगा। चलो चलते हैं कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, इस संसार सागर के तीर लगते हो। और आपको कोई कुछ भी कहे मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। भगवान महावीर के लघुनंदन आचार्य गुरुदेव श्री सुर सागर जी महाराज की मंगलमय देशना का हमने सभी ने लाभ लिया। हमारे बीच कुछ अतिथिगण यहाँ पर उठाइए। जो आचार्य श्री का भक्त है वो दोनों हाथ चीज मिल जाए तो समझना तुम्हारा सातिशय पुण्य है। इसलिए 11 वाले कहाँ गए? मना कर रहे हो, मना कर रहे हो। चलिए 31,331 रुपया एक, 31,331 रुपया दो, 31,331 रुपया मंच पर बड़े बड़े शेठ, बड़े बड़े 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। बड़े बड़े धनपति बैठे हैं मंच पर। एक बात याद रखना, एक बुढ़िया की लुटिया ही गजब करती है। आज सौभाग्य मिला है, आचार्य परमेष्ठी यहाँ बैठे हैं, साधु परमेष्ठी बैठे हैं, उनके सानिध्य में आपको यह कलश मिलेगा उनके हाथों से। इसलिए 51,551 रुपया एक। हाँ साहब, 51,551 रुपया एक। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा आज जन्म कल्याण के पावन अवसर पर द्वितीय कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? हो गया मैं मालामाल हो गया, द्वारा तेरा द्वारा कर दिया मैंने तुझ पर जीवन निसार। मेरा मन मेरे प्राण 61,000 हो गया, मैं मालामाल हो गया। 61,661 रुपया, 61,661 रुपया। बोलिए। चलिए, बोली बढ़ चुकी है, आगे 61,661 रुपया। 1,01,111 रुपया, 1,00,000। तालियां तो बजाओ बाबा, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है। अरे दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाओ। अरे मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण मैं मालामाल हो गया, मैं मालामाल हो। 61,661 रुपया। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? 71,771 रुपया, 71,771 रुपया। बोलिए। 71,081 कर दूं क्या? देख लो, 10-20 हजार में कुछ बनता बेकरता नहीं है। और हमारे भी सेठ प्रेमचंद जी साहब भोलानाथ नगर से पधारे, वे भी पधारे, स्वागत समिति उनका स्वागत करें। आइए।
हाँ साहब, 71 हो गए नहीं हुए? भाइयों, एक और खुशखबरी आई है। वैशाली नगर जो तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, अभी अभी सूचना आई है कि 25,000 रुपए की जो प्रतिमा है, श्रीमान धनपाल जी जैन की ओर से एक प्रतिमा रखने का निर्णय लिया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हर व्यक्ति को एक प्रतिमा दान करना चाहिए। एक प्रतिमा हमारे महामंत्री जी, क्या नाम है, केपी जैन की ओर से जो लिख रहे हो वो थोड़ा लिख लें वैशाली के लिए एक प्रतिमा का नाम। और चलिए, श्री बोबी जैन गांधीनगर, इन्होंने भी अपनी ओर से देख लो, हिमांशु जैन इन्होंने भी एक प्रतिमा देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय कलश के लिए 81,000। हाँ, सचिन रानी से। हे शची, हे मेरे परिजनों, हमें जिस समय की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय के तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जोरदार तालियां। बोले भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। धर्मेंद्र थोड़े आगे आते हैं और आगे आने से कहने लगते हैं, हे सची, अब सारा कार्य आपको करना है। हे शची, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। मेरी मर्यादा है जो मुझको रोकती है। अब यहाँ से आगे का कार्य आपको संभालना है। कार्य? कैसा कार्य नाथ? आप मुझे बताइए, किस तरह का कार्य है? क्या शची, आप इतनी भोली बन जाती हो? आपको नहीं पता गर्भगृह के अंदर एक पुरुष का प्रवेश वर्जित है। वह तो मुझे पता है नाथ, बट मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? वहाँ तो माता का, किसी भी माता, कोई माता अपना बालक मुझे किस प्रकार दे देगी? क्या शची, आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप कितनी शक्तिशाली हो। आप वहाँ जाइए, जा करके एक मायावी बालक उत्पन्न करके अपने साथ लेके जाइए और उस बालक को माता के पास लेटाकर माता को मायावी नींद में सुलाकर और उस बालक को रख के असली बालक को, तीर्थंकर बालक को अपने साथ ले आइए। अरे वाह, अरे हाँ नाथ, वाह, ये तो क्या बात बताई आपने। मैं यूं गई और यूं आई। परंतु नाथ, आप बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अवधि ज्ञान लगाकर भगवान के गर्भ में आने का भी ज्ञात किया और उनके जन्म की सूचना भी पहले ही प्राप्त कर ली। आप बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं शची, नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि आप वहां जाकर के सबसे पहले तीर्थंकर बालक का दर्शन करेंगी, सबसे पहले तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेंगी। हम तो उनके आस में यहाँ खड़े के खड़े रह जाएंगे और आप हमसे पहले उनका दर्शन करेंगी, तो आप ज्यादा भाग्यशाली हैं। अब जाइए, विलंब ना कीजिए, बातों में समय खराब ना कीजिए, जल्दी जाइए और तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। जाओ देवी प्रसूत गृह, लाओ आदि कुमार। माता को ना कष्ट हो, रखना यही विचार, रखना यही विचार। और अब सची धीरे धीरे अपने भाग्य को इठलाती हुई गर्भगृह की ओर बढ़ रही हैं, धीरे धीरे। अभी नहीं, इस गीत को अभी नहीं। हेलो, अभी इसे रोके भाई। सौधर में शची इंद्राणी भगवान को लेने जा रही हैं और सौधर में उनसे क्या कहते हैं? धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में। वहाँ सोई ए राजा की रानी, सोई
हे राजा की रानी, देख रखी अनुपम सपने। जा जा अरे जा 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 महलों में हो शची, चुपके से जाना महलों में। दोनों हाथों को उठाने, एक बार अपने हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दे दें और सचिन रानी से सावधान कह रहे हैं, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जागे भाग्य मेरा, ओ तेरे संग जागे भाग्य मेरा। समय ना गमा बतियन में, समय ना गमा बतियन में। ओ शची धीरे से जाना महलों में। ओ और सचिन रानी कहती कि हे नाथ, अब मैं जा रही हूँ और जल्दी आऊंगी। अब आप देखें सचिन रानी के भाव को, कितनी प्रसन्न हो रही है कि छम छम करती चाली, छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली ये शची भोली भाली माता के महलों में जाए। भाइयों, सचिन रानी ने बहुत प्रैक्टिस की है और 1.5 महीने से तैयारी चल रही है उनकी। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, मीठी मीठी तालियां बजाइएगा। और जहाँ पर सोई मरु देवी माता चुपके से महलों में जाऊं, जहाँ पर सोई मरु देवी माता चुपके से महलों में जाऊं, और गोदी में ले कर प्रभु जी को जीवन ये सफल बनाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, ओ छम छम करती चालिए शची भोली भाली माता के महलों में जाए। सचिन रानी सोच रही है कि कैसी होगी छवि ललना की, मन में यही में तो अधी से क्यों सोचूं और क्यों विचारूं। इधर तो सचिन रानी गई है, लेकिन इधर देवराज इंद्र आकुल और व्याकुल है। मेरी सचिन रानी अभी तक नहीं आई, उसे आ जाना चाहिए था। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, लेकिन सचिन रानी दिखाई नहीं दे रही है। तब कहने लगते हैं, हे शची तुम कहाँ रह गई? हे शची जल्दी आओ ना। एक तो महाराज का दरबार इतना बड़ा है, उसमें कितने तो दरवाजे हैं, पता नहीं कहीं महलों में जाके खो तो नहीं गई, रहा तो नहीं भटक गई, कहाँ रह गई मेरी शची? सावधान में कह रहे हैं, ए शची ओ शची आओ भी जा, आओ भी जा, आओ भी जा। ए शची ए शची ए शची आओ भी जा, आओ भी जा, आओ भी जा। कभी सौधर में उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं। इधर तो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, चारों ओर निहार रहे हैं। भाइयों, तीर्थंकर के बहुमान में सभी अपने स्थान। वो त्रिलोकीनाथ जगत पूज है शची, है शची, है शची। नैन है बेचैन आके मिल आ भी जा। है शची, है शची, है शची। अब सब बैठ जाओ। धीरे पगल्या धरती प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। और मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। धीरे धीरे
पगला धरती, प्रभु जी को लाई सच इंद्राणी, धीरे धीरे पगली इंद्राणी। और भाइयों, जब तीर्थंकर बालक को लेकर सची इंद्राणी आती है, तब सची इंद्राणी कहने लगती है, इतना सुंदर बालक, इतने सुंदर मनमोहक तीर्थंकर बालक, अब तो मेरा मन ही तृप्त हो नहीं पा रहा है। इनको देखूं, इनको निहारूं, कितना निहारूं। भव भव से फिर मुक्ति मिलेगी। जन्म मरण के बंधन छूटे, फिर मैं जन्म कभी न धरूंगी। अब सिद्ध शिलाही धाम आज मैं धन्य हुई। अब भव पर पूर्ण विराम आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। तीर्थंकर अवतार आज मैं। भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि मूर्ति का मुख इधर क्यों कर दिया। अरे अभी तो 100 लोग कैसे कर लेंगे। पहले तो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के दर्शन करेंगे, उसके बाद इधर। जैसे ही सौधर्मेंद्र ने देखा, सची इंद्राणी के पास आए और बोले, हे सची, लाओ
हे शची लाओ ये बालक मुझको दे दो। हे स्वामी, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है, भला मैं आपको कैसे दे दूं? हे शची, भैया माइक ठीक करो ना उनका। ये मुकुट ले लो, मेरा सारा व्यापार ले लो, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे ये बालक दे दो। हे नाथ, किस संपदा का प्रलोभन दे रहे हैं आप मुझे? आपका सारा वैभव, आपका सिंहासन, आपका व्यापार, ये सब तो पहले से ही मेरा है। आप तो नाथ मेरे हैं, लेकिन ये जो मेरे पास हैं, ये 3 लोकी के नाथ हैं। अभी तो मेरे ही क्या चक्षु भरे नहीं है, मन नहीं भरा, तो मैं आपको अभी नहीं दे सकती। तब सौधर्मिंद्र एक युक्ति लगाते हैं, क्योंकि स्त्री जो है वो मनोहार से मान जाती है। वो मनोहार करने लगे और सची इंद्राणी से कहने लगे, अरे एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं एक बार, बस एक बार दे दो प्रभु जी हमारे हाथ में। थारी घड़ी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। थारी घड़ी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ में, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ में। तब सची नारी कहने लगी, हे नाथ अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं कि हे शची एक झलक दिखा दो। तरस रखी के अखियां मारी, तरस रहो यो मनड़ो की, तरस रहो यो मनड़ो भी। ओ तरस रही है अखियां मारी, तरस रहो यो मनड़ो भी, तरस रही है अखियां मारी, तरस रहो यो मनड़ो। कब करो ना, अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारा हाथ में दो। अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारा हाथ है कि सुन लो मेरी इंद्राणी। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं सुन लो मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, इनके दर्शन करवाई दे, मन की तशा बुझ जाएगी। सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोए दिखा दे। सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोए दिखा दे, इनके दर्शन करवाई दे, मन की तशा बुझ जाएगी। ओ मेरे मन की तशा बुझ जाएगी। तब शची कहने लगी, ओ सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी। ओ स्वामी इनको नजर। और अब सची सोचने लगती है कि आखिर मेरे स्वामी हैं और स्वामी की आज्ञा पालन करना मेरा कर्तव्य है। अतः विवश होकर के, यद्यपि उसके मन में नहीं था, फिर भी विवश होकर के सौधर्म इंद्र को जिन बालक समर्पित कर देती है। सची जिन बालक समर्पित कर रही है सौधर्म इंद्र को। चलिए रानी कह रही है कि लीजिए नाथ, लीजिए ना अपने दीपक जी पंडित जी की बातों पे ध्यान दें। सौधर्मेंद्र जी पंडित जी की बात। हाँ चलिए आइए। सचिन रानी जिन बालक को जैसे ही सौधर्मेंद्र के हाथ में देती हैं, सौधर्मेंद्र प्रसन्न मना होकर के अपने नेत्रों को धन्य कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाइए सभी लोग। जुलूस की तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। और और हमारे सौधर्मिंद्र ने कहा उषानिंद्र, माहेनिंद्र, सारा का सारा इंद्र परिवार आए और आप और हम चलेंगे कहा भगवान का 1000। भाई पहले भक्ति करेंगे। चली इंद्रों की टोली मिल एक साथ बोली, चल पांडु चले पांडुशिला चले, पांडुशिला चले, पांडुशिला चले। टोली मिल एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली।